Morning children, welcome to GEMS International School. Myself Shivani Janagal. Today will teach you mathematics workbook standard third. चैप्टर नंबर आपका 12 कैन वी शेयर कंटिन्यू चल रहा है. उसके अंदर हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई के सम सॉल्व किए थे. और डिवाइड पूरा तभी आएगा जब आपको 1 से लगाकर 15 तक टेबल अच्छी तरह से लर्न होगी. अगर टेबल लर्न नहीं होगी तो आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी. तो आप है ना आप अच्छी तरह से आप टेबल लर्न कर लो उनको, ठीक है ना. ओरली लर्न होना चाहिए. लिखना तो सबको आता है पर ओरली लर्न भी करना है, ठीक है. अब हमारा जो हम कहाँ तक कंप्लीट किया था, हमने पेज नंबर 215 तक कंप्लीट किया था. नाउ ओपन योर पेज नंबर 216 और क्वेश्चन नंबर 2 डू इज डायरेक्टेड. ओके, नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्या कह रहा है? ड्रॉ द जलेबीज ऑन 3 प्लेट्स so that each plate has the same number of jalebis. 3 प्लेट्स के अंदर आपको जलेबीज ड्रॉ करनी है. क्या बोल रहा है? ड्रॉ द जलेबीज ऑन, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ड्रॉ द जलेबीज ऑन द 3 प्लेट्स. आपको जलेबी 3 प्लेट के अंदर जलेबी ड्रॉ करनी है, ठीक है ना. तो सो दैट ईच प्लेट हैज़ द सेम नंबर ऑफ जलेबीज, और हर एक प्लेट के अंदर सेम नंबर ऑफ जलेबीज आनी चाहिए. तो टोटल जलेबीज कितनी है हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो टोटल यहाँ पे जलेबीज कितनी है? 9. और आपको कितनी प्लेट के अंदर डिवाइड करना है? 3 प्लेट के अंदर. कितनी प्लेट के अंदर डिवाइड करना है? 3 प्लेट के अंदर, है ना. तो मैं क्या करूँगी? टोटल जलेबीज 9 डिवाइडेड बाय कितनी प्लेट के अंदर? 3 प्लेट के अंदर डिवाइड कर दो. 9 डिवाइडेड बाय 3. तो 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है? 3 टाइम. 3 3 जा 9 होता है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 3. अब आपको ये पता चल गया कि हर एक प्लेट के अंदर कितनी जलेबीज आएगी? 3. तो देखो मैंने इधर भी 3 जलेबीज ड्रॉ की है, इधर भी मैंने 3 जलेबीज ड्रॉ की है, उधर भी मैंने 3 जलेबीज ड्रॉ की है. तो देख लो, काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गई. सब में 3 3 इक्वल आ गई. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ द लड्डूज ऑन द 2 प्लेट्स सो दैट ईच प्लेट हैज़ द सेम नंबर ऑफ लड्डूज. इसमें भी आपको 2 प्लेट्स है, इधर 3 प्लेट्स है, इधर 2 प्लेट्स के अंदर आपको लड्डूज को डिवाइड करना इक्वली. तो पहले नाउ विल काउंट द लड्डूज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो टोटल लड्डूज कितने? 12. कितनी प्लेट के अंदर डिवाइड करना है? 2 प्लेट के अंदर. तो 12 2 की टेबल में 12 कितनी टाइम आता है? 6 टाइम. 12 6 जा 12 होता है. 12 2 1 जा 2 करके, तो 2 6 जा कितना? 12. तो 6 टाइम आएगा. तो यानी 2 प्लेट के अंदर आपको 6 लड्डूज आएंगे. 1 प्लेट के अंदर कितना? 6 लड्डूज. तो देखो मैंने लड्डूज ड्रॉ किए 1 2 3 4 5 6. इसमें भी 6 लड्डूज ही आएंगे. 1 2 3 4 5 6. तो काउंट कर लो, टोटल मिला के दोनों कितना होगा? 6 + 6 12. कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ड्रॉ द बुक्स ऑन द 4 रैक्स सो दैट ईच रैक हैज़ द सेम नंबर ऑफ बुक्स. आपको टोटल इन्हें बताया कि 4 रैक्स दिए, तो उसके अंदर आपको हर एक के अंदर सेम बुक्स ड्रॉ करनी है. तो टोटल ये काउंट कर लो कितना है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया. 1 2 3 4 कितने रैक से? 4. तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया. 4 की टेबल में 20 कब आता है? 5 टाइम. तो 4 5 जा होता है ना. 4 5 जा, तो हर एक रैक के अंदर कितनी बुक्स आएगी? 5. तो देखो मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. देखो हर एक रैक के अंदर कितनी आई है? 5 बुक्स आई है ना, क्योंकि 4 की टेबल में 25 टाइम ही आता है. तो देखो समझ में आया कैसे? कंप्लीट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द एम्प्टी स्पेस, यानी आप खाली जगह फिल करनी है जो पे यहाँ पे बॉक्स बने हुए. तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ओनली मैंने तो ये लिखा है 63. तो 63 कैसे आया? 63 कैसे आया? तो देखो यहाँ पे डिवाइड कितना है? 7. और यहाँ पे आपका जो क्वाड्रेंट आया है 9, है ना. तो मुझे ये बताओ कि 7 के टेबल के अंदर 7 9 जा कितना होता है? यहाँ पे 7 है डिवाइड. तो 7 की टेबल के अंदर 9 टाइम्स में क्या आता है? 7 9 जा 63 होता है ना. 7 9 जा 63. तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे क्या आएगा? 63 आएगा. और जब मैं 63 का डिवाइड 7 में दूंगी तभी इधर 9 आता है ना.
63 का डिवाइड जब मैं 7 में दूँगी तभी 9 आएगा, इसके लिए यहाँ पे 63 आया। ऐसा कैसा सिमिलर, थोड़ा माइंड आपको लगाना पड़ेगा इसमें। अब देखो 50 डिवाइडेड, फिर बॉक्स बना हुआ 10, तो यहाँ पे 10 कब आएगा, किसकी टेबल का मैं डिवाइड दूंगी 50 के अंदर कि 10 आएगा। तो देखो 5 की टेबल में 5 10 सा 50 होता है ना, 5 10 सा 50। देखो 5 10 सा 50 होता है, क्योंकि 50 ऐसा कौन सा डिवाइज़र है जिसके अंदर मैं जब डिवाइड तो उसका क्वाड्रेंट 10 आता है और वो 50 है। फिर अब मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी टेबल है जिसके अंदर 50 का जब हम कौन सी टेबल के अंदर जब हम 50 का डिवाइड देते हैं तो उसका क्वाड्रेंट 10 आता है। तो कौन सी टेबल है, वो 5 की टेबल ही है, क्योंकि 5 10 सा 50 होता है। 5 10 सा कितना होता है 50, तो मैं 5 की 5 पे आएगा इधर भी, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर यही कि कौन सी 3 की टेबल के अंदर 8 टाइम बोलने पर क्या आता है, 3 8 ज़ा 24। 3 की टेबल के अंदर 8 टाइम्स में क्या आता है, तो 3 8 ज़ा 24, इसके लिए 24। सिमिलर ऐसा ही 64 का डिवाइड में 64 की टेबल है ना 64, तो उसके अंदर मैं कितनी कौन सी टेबल का डिवाइड दूँ कि उस 8 आ जाए। तो 8 8 ज़ा 64 होता है ना, 8 8 ज़ा 64, इसके लिए 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा। फिर यही 8 के अंदर मैं कौन से नंबर का डिवाइड दूँ, आपको देख लो ऐसे कि 8 5 ज़ा कितना 40, तो यहाँ पे 40 आया। 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पे 40 आया। जब मैं 40 का डिवाइड जब 8 टाइम दूंगी, 40 का डिवाइड जब मैं 8 की टेबल में दूंगी, तो 8 की टेबल में 40 कितनी टाइम आता है 5 टाइम, तो देखो यहाँ पे 5 ही आ रहा है, ठीक है। अब 49 है, 49 डिवाइडेड फिर बॉक्स बना हुआ 7, तो हमें ये पता है ना कि 49 कौन सी टेबल में आता है और जिसका क्वाड्रेंट 7 आता है, तो 7 7 जा ही होगा। जब मैं तभी मैं यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7 आ गया, आया कि नहीं। अब 49 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना 7, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है। अब कौन सी टेबल, इसे 45 डिवाइडेड बाई 5 है, तो देखो 9 5 जा 45, ओके। फिर 45 का नंबर है, तो मैं कौन सी टेबल बोलूँ जिसके अंदर 5 टाइम 45 आता है, तो 9 5 जा 45 होता है, इसके लिए यहाँ पे 9। फिर देखो 7 6 जा 42, अगर यहाँ पास में होता तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर। फिर जब अगर देखो यहाँ पे बॉक्स है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है कि 81 कौन से टेबल के अंदर आता है जिसका क्वाड्रेंट 9 आता है, तो 9 9 जा 81 होता है ना, तो इसके लिए यहाँ पे 9 आ गया। 48 है, तो देखो 6 8 जा 48। वही 72 कौन से टेबल में आता है जिसका क्वाड्रेंट 8 आता है, कितनी 8 मतलब 72 कौन से टेबल का जिसका 8 टाइम बोलने पर 72 आता है, तो वो 9 कौन सी टेबल है आपकी 9 8 जा, तो 9 8 जा। फिर 2 की कौन सी टेबल, देखो यहाँ पे 10 2 जा 20 होता है। फिर देखो फिर 70 है, तो कौन सी टेबल बोलने पर 70 का मैं डिवाइड दूंगी तो उसका जो है ना टाइम से 7 2 की 7 आएगा, तो 7 10 से 70 होता है, तो यहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि 10 की टेबल में जब मैं 70 का डिवाइड दूंगी तो 7 ही आएगा। फिर देखो 6 6 जा 36, 4 8 जा, देखो 32 कौन सी टेबल के अंदर आता है, बहुत सारी टेबल के अंदर आता है, पर उसका क्वाड्रेंट 4 होना चाहिए, 4 टाइम्स आना चाहिए, तो 4 की टेबल, तो देखो 4 की टेबल में 8 टाइम आता है, तो यहाँ पे 8 नहीं हमें 4 चाहिए, तो 8 4 जा, तो यानी 8 की टेबल 8 आएगा इधर। फिर देखो 4 7 जा 28। 54 की टेबल में 54 नंबर के अंदर मैं किसका डिवाइड दूँ, कौन सी टेबल का डिवाइड दूँ, उसका जो क्वाड्रेंट 6 आए, तो 6 9 जा 9 आएगा। फिर देखो 3 9 जा 27। 60 डिवाइडेड बाई 10 जिसका क्वाड्रेंट 10, तो वो 6 है, 10 6 जा 60, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ओके। समझ में आया। नेक्स्ट फिल इन द एम्प्टी स्पेस इन द टेबल गिवन बिलो। आपको क्या करना है, देखो 7 की टेबल 35 7 जा, तो 5 टाइम, तो इधर 5, और ये देखो मैंने ऐसे लिख दिया 35 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 5। 81 डिवाइडेड बाई 9, तो 81 डिवाइडेड बाई 9 की टेबल में 81 कितनी टाइम आता है 9 9 जा, तो 9, और इधर भी लिख दो 9 टाइम्स।
40 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ लिख दो 40 डिवाइडेड बाई 10। 10 की टेबल में 40, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा यानी 4, तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे लिख देना 4 टाइम। ओके, फिर देखो 56 डिवाइडेड बाई 7, तो 56 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 की टेबल में 56 कब आता है? 7 8 जा, 7 8 जा होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 टाइम। फिर 36 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 6, 6 की टेबल में 36 कब आता है? 6 6 जा यानी 6 और यहाँ पर आएगा 6 टाइम। 45 डिवाइडेड बाई 5, 45 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 की टेबल में 45 कब आता है? 5 9 जा, तो इधर आ जाएगा 9 टाइम। 72 डिवाइडेड बाई 9, 72 डिवाइडेड बाई 9, 72 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 8 जा 72। ओके, 49 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 की टेबल में 49 कब आता है? 7 7 जा 49, तो 7 और इधर 7 टाइम्स लिखना है। 64 डिवाइडेड 8, 8 8 जा 64, तो 8 और यहाँ पे 8 टाइम्स। फिर 90 डिवाइडेड बाई 9, 9 10 जा, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 टाइम्स लिखना है। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब जो लास्ट क्वेश्चन जो बी बचा है आपका, बी एंड जो सॉल्व द प्रॉब्लम्स बची है, उसके अंदर बी वाले में तो क्या है, जैसे देखो क्वेश्चन बी देख लो, वर्ड प्रॉब्लम्स में कल बता दूंगी, नेक्स्ट मतलब मंडे के अंदर जब भी आपका लेक्चर आएगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 और नंबर ऑफ चॉकलेट्स इतनी, तो हाउ मैनी चाइल्ड चॉकलेट्स विल ईच चाइल्ड गेट, यानी एक के पास में कितनी आएगी। हमें ये तो पता है कि हमारे मतलब 5 चिल्ड्रन है, ठीक है, कितने चिल्ड्रन है? 5, और टोटल चॉकलेट 40 है। तब आप कैसे बताओगे कि एक चाइल्ड के पास में कितनी चॉकलेट आएगी? तो मैं क्या करूँगी, 40 डिवाइडेड 5, तो 5 की टेबल में 40 कितनी टाइम आता है? 8 टाइम ही आता है ना। 5 8 जा 40, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी? 8, यानी हर एक टोटल चिल्ड्रन कितने? 5, और हर एक बच्चे के पास में, हर एक स्टूडेंट के पास में कितनी चॉकलेट आएगी? 8 चॉकलेट। कितनी? 8 चॉकलेट। फिर देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, तो 3 8 जा 24। सिमिलर इसमें भी ऐसा ही करना है। नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमें पता है 50, और एक चिल्ड के पास में इतनी जाएगी, तो 56 डिवाइडेड बाई 7, 7 8 जा, तो यहाँ पे 8 जा आ जाएगा। ओके, समझ में आया? 7 7 जा 49 कब आता है? हमें पता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7 है, नंबर ऑफ चॉकलेट 49 है, तो इस चाइल्ड के पास में कितनी आएगी? तो 49 डिवाइडेड बाई 7, तो 49 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 7 जा कितना? 49, तो यहाँ पे 7 टाइम। फिर 9, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 9, नंबर ऑफ चॉकलेट 72, तो 72 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना? 8, 72, यानी 9 8 जा 72 होता है ना, तो इसके लिए 8 आएगा इधर, ठीक है, क्योंकि हमें देखो ये 9 और ये 8, तो यहाँ पे 72। फिर देखो 60 है, नंबर ऑफ चॉकलेट 60 है, ईच चाइल्ड के पास में 6 आएगी, तो 60 डिवाइडेड बाई 6 कितना? 10 6 जा, तो यहाँ पे 10। फिर देखो 8 और 72 है, तो 72 डिवाइडेड बाई 8 करो, क्योंकि हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन पता है 8 और नंबर ऑफ चॉकलेट 72, तो कितनी आएगी एक चाइल्ड के पास में? 9, क्योंकि 9 8 जा होता है, इसके लिए 9। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है, तो 9 4 जा 36। ओके, 50 डिवाइडेड बाई 5, 5 10 जा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके, फिर देखो 48 का जब आप 6 के अंदर डिवाइड करो, तो 48 6 की टेबल में कब आता है? 8 टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा? 8। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो वो हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट जब भी आपका लेक्चर आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेनेशन कराऊंगी। और आई होप कि आपको जो भी मैंने आपको सिखाया वो आपने अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लेना अपना वर्कबुक का वर्क। ठीक है बच्चों, ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।